नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में ट्रांसफर की पावर को लेकर के कई सवाल पीछे उठे हैं। अभी भी ये खूब चर्चा रही चंडीगढ़ के गलियारों में कि जो मंत्री हैं वो ट्रांसफर की पावर चाहते हैं। कम से कम ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के ट्रांसफर की पावर उन्हें अपने पास चाहिए। इसको लेकर पिछले 2-3 दिन से खूब चर्चाएं थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज सामने आए। उन्होंने इस तरह की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि जब हमारे यहां ये व्यवस्था ऑनलाइन है तो फिर किसको पावर देंगे। हमारे यहां ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, ऑनलाइन व्यवस्था है, और जिसको भी दिक्कत है बाकायदा हमने अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, विभाग है, वहां जाकर वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय की सरकार हो, उस समय भी ये पहले अधिकार दिए गए थे, बाद में वापस दिए गए। मनोहर लाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 1 महीने के लिए उनको दी गई थी स्थिति। 2019 से सब कुछ सीएम के पास से हो रहा है। अभी भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो जैसी चल रही है वैसी चलेगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। आपको समझाते हैं एक बार कि क्या कुछ ये मुद्दा है और क्यों ये उठा हुआ है। ग्राफिक के जरिए एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में ट्रांसफर की पावर को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और पहले से क्या कुछ परंपरा चली आ रही थी। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में मंत्रियों की मांग पर यह ट्रांसफर पर का अधिकार मिला था। मनोहर लाल सरकार के पहले कार्यकाल में भी ये 1 महीने के लिए अधिकार दिया गया था, जिसमें ग्रुप डी में 1-1 महीने के लिए ये अधिकार मिले थे। फिर 2019 में व्यवस्था खत्म हुई और सीएम के पास ये सारी पावर आ गई। मतलब जो ओएसडी हैं वो इस पर फैसला लेते हैं। सीएमओ में तैनात ओएसडी के पास ये अधिकार रहा है। 2019 से मंत्री सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं कि ट्रांसफर किया जाए। फैसला ओएसडी यानी मुख्यमंत्री के पास आता है और उनके ओएसडी फिर ये बताते हैं। ग्रुप सी और डी के लिए वो सिफारिश करते हैं। मंत्रियों की सिफारिशों पर ओएसडी जो फैसला लेते हैं सीएम के संज्ञान में आकर के फिर ये फैसला लिया जाता है। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने आज कहा इस पूरी चर्चाओं पर जो पिछले 2-3 दिन से चल रही थी, क्योंकि कोई मंत्री खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन गलियारों में चर्चा थी कि ट्रांसफर की पावर को लेकर के वो कुछ अधिकार चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। की सारी बदलियां ऑनलाइन है, उसमें किसको देंगे? ऑनलाइन बदलियां हैं, जब ऑनलाइन बदलियां हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई कर्मचारी को दिक्कत है, वो एक कमेटी बनी हुई है हमारी डीसी के नेतृत्व के अंदर, वहां एप्लीकेशन देते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंकज बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। हमारे साथ ललित अरोड़ा साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत है। पंकज बेनीवाल, एक व्यवस्था जो बदली, जो खूब गलियारों में चर्चा रही, उन सब के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जो ऑनलाइन पॉलिसी है वो चलेगी। इसके मायने भी ये हैं कि अभी ये माना जाए कि जिस तरह की डिमांड हो रही है उसको रेड सिग्नल है और इसी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बिल्कुल जो 2019 से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो बना दी है, जिस ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, जब हम नौकरियां देते हैं तो भी हम बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं, और जब ट्रांसफर की बात आती है तो जो ट्रांसफर का जो उद्योग पहले लगता था, अटैचियां चलती थी, पैसे लोग भी खर्च करते थे, भाई कोई मंत्री का नोट लेके जाता था, कोई पैसे खर्च करता था, उस तरीके की जो ट्रांसफर पॉलिसी पहले थी उसको अब बंद कर करके पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हरियाणा के अंदर है। और उसमें जब तमाम जिनकी कर्मचारी हैं वो अपना सुझाव ले सकते हैं, वो अपनी कहां पर वो अपने ट्रांसफर चाहते हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज बेस पर वो बता भी सकते हैं, तो उन चीजों को संज्ञान में लेकर के उनकी ट्रांसफर अपने आप हो जाती है। तो ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है जिसमें अब किसी को कोई अधिकार लेना है, अधिकार नहीं लेना है, वो सारी बातें अब गौण हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ऐसी कोई भी व्यवस्था अब हरियाणा के अंदर नहीं है। आपने ग्राफिक्स के जरिए जरूर दिखाया कि मनोहर लाल जी के पहले कार्यकाल में क्या रहा, दूसरे कार्यकाल में क्या रहा। वो इसलिए था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जब हम लेकर के आ रही थी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर, तो पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेकर के आए, फिर उस कैडर पे गए जहां पर 500 से ज्यादा
के कैडर के कर्मचारी हैं, फिर 300 से ज्यादा के कर्मचारी जहां जिस कैडर में है वहां पर वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को अब लगा दिया गया है। तो पूर्णतया पूरे हरियाणा के अंदर अब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ही चलेगी, उसी के आधार पर रहेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपने दिखा ही दिया है कि सीएम के जो ओएसडी हैं वो इसका कार्यभार संभालते हैं और वो उन सिफारिशों को मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस करके उन जो ट्रांसफर होती हैं उनको वो आपस में देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें अब हैं। और नायब सिंह सैनी जी हैं जो मुख्यमंत्री हरियाणा है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हो रही है, किसी को ट्रांसफर लेना है अंबाला से कुरुक्षेत्र, कैथल, जहां भी, वो अपना प्रायोरिटी बेसिस पे अपना ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर भरेगा और उसका ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू जैसे भी अगर उसको जरूरत है, वहां पर कोई वेकेंट पोस्ट है, डेपुटेशन होनी है, ऐसी सीधी चीजों पर जब सारी चीजें होंगी तो उनकी अपने आप ही ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगी। तो ये अधिकार वाली जो बातें हैं आज मुख्यमंत्री जी ने भी उन पर विराम लगा दिया है और हम भी यही बात कह रहे हैं कि पंकज भाई उसमें एक सवाल है ना, वही सवाल जो चर्चा में था, हालांकि कोई मंत्री सामने तो नहीं आया लेकिन चंडीगढ़ के गलियारों में खूब चर्चा है। उसी में एक बात ये थी कि इसमें समय बहुत लग जा रहा है। पहले तो मंत्री सिफारिश करेगा, सिफारिश के बाद ओएसडी तक वो पहुंचेगा मामला, फिर ओएसडी जो है वो सीएम से डिस्कस करेंगे जब टाइम मिलेगा, फिर वो फैसला होगा। ये प्रोसेस लंबा है, इसलिए कम से कम ग्रुप डी, वो तो चाह रहे सी तक, लेकिन कम से कम ग्रुप डी उसका अधिकार तो मिल जाए, जैसे पहले 1 महीने के लिए मिला हुआ था। जी बिल्कुल, वो 1 महीने का मैंने बताया आपको तब तक था जब तक हम सारी ट्रांसफर पॉलिसीज को ऑनलाइन लेकर के नहीं आए थे। अब हम तमाम सारे डिपार्टमेंट के अंदर उन सारी ऑनलाइन पॉलिसी को लेकर के आ चुके हैं जो ट्रांसफर पॉलिसी है। तो अब सारे के सारे जो ट्रांसफर होंगी वो ऑनलाइन के माध्यम से होंगी। जिसको जो अपना स्टेशन चाहिए, जैसे अभी जेबीटी टीचर्स की भी ट्रांसफर खुली थी, उनसे मांगा गया कि उनका भाई पहली प्रायोरिटी का स्टेशन कौन सा है, दूसरी का कौन सा है, तीसरी का कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे जहां उस एजुकेशन डिपार्टमेंट जेबीटी टीचर्स की जहां पे जितनी संख्या में डिमांड थी उनको उस जगह पर उनको डेप्यूट कर दिया गया। तो ये जो ऑनलाइन पॉलिसी है, यही बताया मैंने कि ट्रांसपेरेंसी के साथ अब काम हो रहा है। अब ये वो चीजें नहीं रही जो पहले जमाने में होती थी, जो एक उद्योग लगा हुआ होता था, बड़े पैसे खर्च करने पड़ते थे लोगों को कि भाई मेरी ट्रांसफर होनी है। बेचारे अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा फंड निकाल के रखने लग जाते थे कि शायद अगले साल मेरी ट्रांसफर हो जाए, मेरे इतने पैसे लगेंगे। तो वो सारी चीजों पर विराम मनोहर लाल जी की सरकार ने और नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने बिल्कुल लगा दिया। ठीक है, ललित अरोड़ा जी के पास चल रहा है। ललित जी, पंकज बेनीवाल ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसफर में भी पर्ची खर्ची चलती थी एक जमाने में, हमने उसको रोक दिया है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हम कर रहे हैं, इसलिए इसमें अधिकार को लेकर मुख्यमंत्री ने जो कहा, 2 टूक कहा, स्पष्ट कहा। एक फैशन बन गया है कि कांग्रेस के टाइम में तो कुछ अच्छा होता नहीं था और जो है सारा कुछ भाजपा के टाइम में अच्छा होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रांसफर के अंदर में स्पेशल कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज को तो वो ओएसडी भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, मिड एकेडमिक ट्रांसफर्स हैं या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, जैसे किसी का कोई प्रमोशन पे कोई आदमी गया और पीछे फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, डेथ हो गया, और जो है ड्यूरिंग टेन्योरी परिवार में कुछ हो गया, तो कई क्लासिक एग्जाम्पल हैं। लेकिन सबसे बड़ा लालच इसमें यह है कि मंत्रियों पे ये दबाव रहता है अपने इलाके की जनता का, वो किसी कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी भी पार्टी की हो, वो ये दबाव रहता है कि आप हमारी ट्रांसफर करवाने की पावर नहीं है, आप हमारी ट्रांसफर करा दीजिए। ये अच्छी बात है कि अगर वो मंत्री को पावर नहीं देते हो आप, तो आपको ये लगता है कि वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा ट्रांसफर में। तो ये कहीं मतलब लिखा है कि ओएसडी नहीं कर पाएगा या बाबू जो एससीएस या आईएएस है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल एक्शन है, अगर कोई गलत काम करता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज के भी सर्विस रूल हैं। लेकिन कुल मिला के जो ऑनलाइन ट्रांसफर है वो इलेक्टेड जो इनके एमएलएज हैं या ऑफिस बीरर्स हैं उनको ये पावर नहीं देता, और ये अच्छी बात है। कल को क्या होगा कि कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है वो भी ट्रांसफर में अपना हक मांगेंगे कि हमें भी अपनी जनता करवाना है, और बीच में ये 1 महीने की पावर भी देते रहे कि आपने जितने ट्रांसफर करवानी है करवा लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन किसी को भी कोई पावर वंस इन ईयर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें उनका इल्जाम मंत्री का हो सकता है कि ये एम्प्लॉय या बाबू ही इसमें डिसाइड करेंगे, लेकिन मंत्री भी इसमें डिसाइड नहीं करेंगे।
और ये अप्रूवल जो है सीएम का होता है। लेकिन मंत्री अगर कहेगा तो भी तो अप्रूवल सीएम का ही है, तो उसमें एक्सेप्शन अगर कोई है तो मुख्यमंत्री उसमें इंटरफेयर करेगा ही। तो ये एक सिंगुलर पर्सन के पास पावर चली गई, इधर वीटो इट और अप्रूव इट, वो चली गई मुख्यमंत्री के पास में। तो मंत्री इस मामले में अपने आप को टूथलेस टाइगर्स मान रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन अच्छी है कि ट्रांसफर का एक ही कंट्रोल जो है वो एक ही जगह है, और वो पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट होती है प्रॉपरली तो हमें क्या एतराज है। एतराज पब्लिक को होगा, वो अपने आप करेंगे बात। ठीक है अरोड़ा साहब, आपने बड़ा स्पष्ट कहा। विजेंद्र रेणु जी के पास चलते हैं। रेणु साहब, ये जो मामला है, ये जो पॉलिसी मेकिंग का मामला है, 2019 के बाद ये खत्म हो गया, वो एज इट इज चल रहा है। अब एक तो ये चिंता कि जी डिले होता है, इससे मंत्री सिर्फ सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री ने आज बयान देकर इस पूरे मामले पर विराम लगा दिया, ये कह सकते हैं क्या? वरुण जी देखिए, ग्रुप डी के मामले में ये मामला उठाया जा रहा है। ग्रुप ए बी सी इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। इट मींस ग्रुप ए बी और सी के जो ट्रांसफर हैं वो मंत्रियों की मर्जी से या विधायकों की मर्जी से करवाए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं। और जो ग्रुप डी और कुछ ग्रुप सी भी इसमें शामिल है, वैसे ऑनलाइन में ही शामिल है, लेकिन ये ग्रुप डी का अधिकार मांगना चाह रहे हैं जो विधायक हैं और मंत्री हैं। तो ए बी सी तो ए बी तो होते ही है, वो तो मंत्रियों की मर्जी से होते हैं। जिसको चाहते हैं एसपी लगवा लेते हैं, जिसको चाहते हैं डीसी लगवा लेते हैं, एसडीओ लगवा लेते हैं, तहसीलदार लगवा लेते हैं। बट ग्रुप सी और डी जो है ना, ऑनलाइन प्रोसेस चला हुआ है। इन रियलिटी देखिए, ऑनलाइन प्रोसेस जो है एक अच्छा प्रोसेस, निसंदेह अच्छा प्रोसेस है। लेकिन मैं इसमें इतना जरूर जोड़ना चाहूंगा अरुण जी, जो अपने इलाके के एमएलए हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं या मंत्रीगण हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की समस्या आ जाती है। ये बिल्कुल एक निष्पक्ष सी बात मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि फील्ड से जुड़े हुए हैं, कर्मचारियों के बीच में बैठते हैं और कर्मचारी बात भी करते हैं, उनसे भी बातें करते हैं, हम भी उसी वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ट्रांसफर है, इसको हर वर्ग अच्छा मानता है, कर्मचारी भी अच्छा मानते हैं। और जिस प्रकार से 2019 के बाद जो अपने सभी यूनियनों ने मिलकर के सुझाव दे करके इसको लागू भी करवाने का काम किया था, उन्हीं की सभी की सहमति के बाद ये लागू हुआ था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल बात ये आती है, जैसे मंत्री कहते हैं या विधायक कहते हैं, हमारे को भी पावर मिलनी चाहिए, हम अपने इलाके के प्रतिनिधि हैं, कोई ना कोई वहां पर केस होते हैं जो हमें सॉल्व आउट करने पड़ते हैं, और उसके लिए हम ओएसडी को दे, ओएसडी मंत्री से डिस्कस, मुख्यमंत्री से डिस्कस करें, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन हो तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कुछ हमारे को पावर मिले। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से पहले 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए पावर मंत्रियों को, विधायकों को दी जाती थी, पहले का मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करने से पहले मंत्रियों को दे दी जाए, भाई 10-20 दिन में आपने जो अपने करवाने हैं वो करवा लो। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल से सभी के ट्रांसफर किए जाने चाहिए। एक अच्छा प्रोसेस है। इसके पीछे मैं एक तर्क क्यों दे रहा हूं कि पहले मंत्रियों को 10-20 दिन की जो छूट देनी है दे दो, बाद में ऑनलाइन करो। यदि मंत्री या एमएलए किसी कर्मचारी को जानबूझ करके विरोध स्वरूप या जेलियस भावना से बदला लेने के हिसाब से अपने अधिकार का प्रयोग करके उसका ट्रांसफर करवा भी देता है, तो ऑनलाइन में उसको भी छूट मिलनी चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं है अपने ट्रांसफर से, तो एक ओपन ट्रांसफर फॉर ऑल होता है, उसमें उसको छूट दे करके वो उसको अपना दोबारा से रीट्रांसफर भी करवाने का उसको आप कह रहे हैं कि मंत्रियों को मिलना चाहिए ये? हाँ, मिलना चाहिए। अन्यथा एक और बात इसमें जोड़ लो आप, अन्यथा यदि आपने 20 दिन का अधिकार दे भी दिया मंत्री को, एमएलए को, मिलना चाहिए। मेरा मानना है मिलना चाहिए 10-20 दिन का। और उसका मिलने के ऊपर एक अंकुश ये होना चाहिए कि वो मोनोपोली ना करे, कर्मचारियों को परेशान ना करे, परेशानी के करने के भाव से उसको ट्रांसफर ना करवा दे कहीं। उसके बाद जो कर्मचारी ट्रांसफर करवाए गए एमएलए या मंत्री के द्वारा, उनको भी फिर ओपन पोर्टल के ऊपर अधिकार मिलना चाहिए। यदि वो उस ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं है या उनका ट्रांसफर विरोध स्वरूप एमएलए मंत्री ने करवा दिया गया है, तो वो अपनी पसंद का दोबारा से स्टेशन लेस के ये कर्मचारी को छूट होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी भी प्रदेश को चलाने का काम करता है। उसके हक को नहीं मारना चाहिए, उसके अधिकार को नहीं मारा जा सकता। हमने देखा है वरुण जी, बहुत बार देखा है, हमें मंत्रियों, हमारे परिवार में भी एक मंत्री जी रहे हैं
चौधरी बंसीलाल की सरकार में, उस टाइम बदले की भावना से कि इस कर्मचारी ने मेरे इलेक्शन में मेरे खिलाफ काम किया, इसलिए इसको सजाए स्वरूप उसको बदली करने का काम करते हैं एमएलए मंत्री, उसको सजा दिलवाना चाहते हैं। कहीं आपस में बिगड़ जाती है उसके वर्करों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, तब भी उसको सजा स्वरूप उसको बदलने का काम करते हैं। तो कर्मचारियों को इस प्रकार की सजा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जब ओपन ट्रांसफर ओपन होता है पोर्टल के माध्यम से, उस टाइम उसको अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है पंकज भाई, अब दो सवाल हैं आपसे। एक तो ललित अरोड़ा जी ने कहा कि ये एक फैशन बन गया है कि उनके कार्यकाल में सब कुछ गलत हुआ और आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। भाई ठीक है, वो तो आपकी पॉलिसी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनके टाइम में गलत होता था, वो ये फैशन बन गया है क्या? नहीं नहीं, कोई फैशन नहीं है, तो खुद मान रहे होंगे इस बात को, शायद इसीलिए हमारी पॉलिसी का स्वागत कर रहे हैं। अगर हमारी पॉलिसी में कोई लूप होल होती तो बता देते। तो इनको पता है कि इनके टाइम पर गलत होता था, इसीलिए इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के और ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, इसीलिए मेरे दोनों प्रवक्ता भाइयों ने इसका स्वागत किया है। और जो इनेलो के रेडू साहब मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने तो खुद ही कितने सारे कारण है कि उनको अधिकार ना हो, किसी और को अधिकार ना हो, जैसे इन्होंने बता दिया द्वेष की भावना से हो या कोई अपने लालच में ना करा रहा हो। तो इन सारी बातों पर विराम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए तो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आई थी। तो रेडू साहब के जो पॉइंट है वो सारे के सारे इनवैलिड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं सारी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर भी जो ट्रांसपेरेंसी के साथ आज ट्रांसफर होती है, वो पहले उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लग जाता था कि इस बंदे की ट्रांसफर क्यों हुई है। तो आज वो सबके सामने जग जाहिर है, सबके सामने उजागर है। और दोनों ही साथियों ने यह भी कहा कि हरियाणा का हर एक कर्मचारी खुश है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से। तो फिर इनको समस्या कहां से आ गई? तो कांग्रेस के राज में जरूर ये सारे होते थे गड़बड़ घोटाले, जो मैंने उद्योग का नाम लिया कि तबादला उद्योग भी एक लगा रखा था कांग्रेस सरकार ने, वो बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूर्व में मनोहर अरोड़ा जी मुस्कुरा रहे हैं और आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया। जी अरोड़ा जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी अरोड़ा जी, मेरा रिएक्शन ये है कि हुड्डा साहब के टाइम में, अभी आपने भी खुद कहा है, ये बंद कर दिया गया था कि मंत्री ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। पहली चीज, जो इंडियन लॉ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज पे 309 के अंदर गवर्न होता है, आर्टिकल 309। पहली चीज ये कि ट्रांसफर एक राइट नहीं है किसी का, ट्रांसफर किसी एम्प्लॉय का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो रेडू साहब ने इशारा किया कि ट्रांसफर एक पनिशमेंट ना बन जाए, इसके ऊपर भी कोर्ट्स ने यह कहा है कि चूंकि ट्रांसफर आपका पूरे हरियाणा में कहीं भी कर सकते हैं, तो वो ट्रांसफर किसी का राइट नहीं है। पहली बात तो ये है। उसी राइट को ध्यान में रखते हुए विद सर्टेन क्लॉजेज राइडर्स, पहली चीज ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ट्रांसफर होती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ट्रांसफर नॉर्मली साल में एक बार होती है, जुलाई के महीने में। तो मिड एकेडमिक अलाउंस नहीं देने पड़ते, जो डिस्टर्बेंस अलाउंस है वो नहीं देने पड़ते, बच्चों की एजुकेशन का नहीं देना पड़ता। फिर डेथ ऑफ स्पाउस है, ये एक एक्सेप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अलावा। बता रहा हूँ, क्रोनिक डिसीज होगी कोई और स्पाउस की ट्रांसफर होगी तो हस्बैंड की ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ये इंटरलिंक्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। फिर है प्रमोशंस पे, फिर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे, फिर है पब्लिक इंटरेस्ट की जो पोस्ट है उनको भरने पे। तो कुछ राइडर और एक्सेप्शन भी है ट्रांसफर पॉलिसी के। सवाल ये है कि ट्रांसफर में हुड्डा साहब के मैंने बताया कि बंद कर दिया था 4 से 14 के बीच में ही उन्होंने, जब उनको कुछ शिकायतें आई। अब आप मान लीजिए 20 दिनों के लिए किसी मंत्री को आप पावर दे देते हो। मैं सिर्फ डिबेट कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। वो सिर्फ अपने लोगों की ट्रांसफर कर देते हैं, एक पार्टी पर्टिकुलर की या अपने खेतों की, तो बाकी तो रह जाएंगे। एनसी एक जगह पे मान लो एक ही है, या ड्राफ्टमैन कहीं लगाने हैं वहां 7 ही हैं। अब 15 लोगों की ट्रांसफर तो आप कर नहीं सकते। यहीं पे पिक एंड चूज हो जाएगा कि जो खास है उनको कर देंगे। इसलिए ये पावर नहीं जानी चाहिए, यही सोच के हुड्डा जी ने भी इसको चेक किया था। और 1 मंथ की पावर भी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक, अगर ट्रांसपेरेंसी पूरी चाहिए, अगर आपने जो लोग चुन के आए हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ पावर देनी है, तो फिर आपको करना पड़ेगा, तब ट्रांसपेरेंसी उतनी शायद ना रह जाए। मेरा ये एक ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। ठीक है, मैं आऊंगा रेडू साहब का जी। 2019 से लगातार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ही चल रही है। नहीं पंकज भाई, वो ये बात वो भी कह रहे हैं ना कि हमने ही बंद कर दी थी, तो फिर हमारी क्यों बुराई कर रहे हो भाई? हमने भी तो बंद करी दी थी थोड़े दिन बाद। उन्होंने पहले अधिकार दिए थे मंत्रियों को, ये स्पष्ट है, वो हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बंद कर दी थी।
पंकज भाई, उन्होंने बंद कर दी थी। उन्होंने जो बंद की थी उनका इशारा अपनी ही सरकार के ऊपर है। और हमें अगर सिखाने की बात कर रहे हैं तो हमारी जो पॉलिसी है उसका वो पूर्व विरोध नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो तो पूरे बिल्कुल नहीं तरीके करते से हैं। मान आपको रहे खुद हैं सिखाऊंगा मैं। कि ऑनलाइन जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है, ललित अरोड़ा जी ने इसको माना है, विरोध नहीं कर रहे, वो इसको अच्छा मान रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। और 2019 के बाद एक भी ट्रांसफर ऐसी नहीं हुई जिसका वो विरोध कर पाए। तो 2019 से आज 2024 आ गया, पूरे 5 साल बीत जाने के बाद अगर ललित अरोड़ा जी एक भी ट्रांसफर ऐसी दिखाए कि भाई ये ऑनलाइन नहीं हुई थी, इसकी ऐसी पॉलिसी में ये गड़बड़ पाई गई, इसको विरोधाभास की कोई ऐसी एक भी ट्रांसफर अगर ये बता पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है गुड गवर्नेंस करने का, सरकार अच्छे से चले, हर एक कर्मचारी खुश हो, हर एक कर्मचारी के घर तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे जो उसका वो लाभ लेना चाहता है। अगर इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से क्या हो गया, जिसका होम डिस्ट्रिक्ट या घर के नजदीक कोई पोस्टिंग है वो वहां तक भी आसानी से पहुंच पा रहा है। नहीं तो पहले अप्रोच लगा लगा के उसको अपनी पोस्टिंग लेनी पड़ती थी, जिस पर आज अंकुश लग गया है। अंकुश भी नहीं लगा, उसमें यह हो गया कि हम अपनी मर्जी से अपना स्टेशन चॉइस भर सकते हैं और अपनी ट्रांसफर समय आने पर अपने आप हो जाती है। नहीं तो ये भारतीय पंकज भाई, जनता जैसे पार्टी अभी की रेणु पॉलिसी साहब है। कह रहे थे, रेणु साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ डी के लिए है, ग्रुप डी के लिए। सी भी तो विधायक मंत्री अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की दोनों ही भर्तियों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी चल रही है। और इसी के लिए आप डिबेट भी आज हमारी है तो इसी बात के लिए है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अधिकार वो अपने क्षेत्र में लेना चाहते थे, लेकिन ये सारे अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वो इसको आगे कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो आपके चैनल के माध्यम से, या उन्होंने अपनी बाइट में अपने उसमें बोल ही दिया है अपने शब्दों से कि भाई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जब है हरियाणा के अंदर तो इसमें इफ और बट का कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो अब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से ही सारी ट्रांसफर हुआ करेंगी। वो जो जितने भी चीजें होती थी वो सब अब बंद हो चुकी हैं और सारे के सारे आज खुश में है, पूरे हरियाणा खुशहाल है, हर एक कर्मचारी खुश है इस चीज की वजह से कि भाई मैं अपना जो मनचाहा स्टेशन है वो ले पाता हूं। ठीक है, रेणु साहब कुछ कह रहे थे, अरोड़ा जी आ रहा हूं। रेणु साहब भाई, आप सवाल उठा रहे हैं कि टाइम मिलना चाहिए, अरोड़ा जी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि ऐसी कोई खिड़की खुलनी चाहिए कि मंत्री विधायकों को अधिकार मिल जाए। नंबर एक बात ये है वरुण जी, जो ग्रुप सी और डी का कर्मचारी जी, वो एक कर्मचारी है, वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के नीचे रह करके उसको कार्य करना होता है, अधिकारी के आदेश की पालना करनी होती है। जब ग्रुप बी और ए के अधिकारी एमएलए मंत्री की पसंद के हैं तो शासन व्यवस्था तो उन्हीं के अनुसार चलनी है, उन्होंने तो आदेश की पालना करनी होती है। ये कोई ऐसा मतलब पद नहीं है ग्रुप सी और डी का जो प्रशासन को प्रभावित कर सके या प्रशासन में कुछ फेरबदल कर सके। लेकिन कुछ न कुछ दूसरी बात यह है कि सभी एमएलए मंत्री भ्रष्ट नहीं होते, सभी एमएलए मंत्री करप्ट नहीं होते और सभी एमएलए मंत्री नालायक नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और खास करके मंत्रियों को तो उन्हीं को चुना जाता है जो किसी न किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट भी होते हैं। यदि उनको आवश्यकता महसूस हो रही है कि भाई कुछ हमारे ग्रुप और सीडी के जो कर्मचारी हैं हमारे पसंद के या लगा लो हमारे चहेते, उनके चहेते को लेकर के आएंगे, ये बात निश्चित तौर पर है कि वो अपने चहेतों को लेकर के आएंगे। यदि ग्रुप और सी और डी के अपने कुछ चहेतों को अपने कार्यकाज को ठीक प्रकार से चलाने के लिए वो अपनी पसंद के लोगों को ट्रांसफर करवा भी लेते हैं, जो कि लिमिट में ही होगा, अगर होगा भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विधायक के लिए, मंत्री के लिए कुछ अलग से करके देंगे, नहीं, क्योंकि ग्रुप बी और डी ए तो ऑलरेडी विधायक की पसंद के बैठे हुए हैं। अगर विधायक ने मंत्री ने कुछ करवाना नहीं, लेकिन बदले की भावना, दंडित करने की भावना तो किसी में भी आ सकती है ना। हाँ, उसके लिए मैंने सुझाव दिया है, गवर्नमेंट को मैं सुझाव बेनीवाल जी को दे रहा हूँ, पहले मंत्री को विधायक को पावर दे दो, आप भाई आप करवा लो आपको जिसका करवाना है। उसके बाद जब पोर्टल खुलता है उस टाइम भी उनको अथॉरिटी दे दो, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पोस्टिंग यू कैन अप्लाई अगेन, उनको ये पावर दे दो और वो फिर अपनी पसंद का चले जाएंगे। यदि विधायक मंत्री पुनिशमेंट के तौर पर किसी को उठाता है कहीं से तो अगेन
ओपन पोर्टल में उसको पावर दे करके उसकी समस्या का निदान किया जा सकता है। इसमें एमएलए मंत्री को भी ये होता है कि भाई मुझे अधिकार मिला है, जो 10 दिन का मिला या 20 दिन का मिला, और वो किसी को पनिशमेंट के तौर पर सजा भी नहीं दे पाएंगे, किसी को परेशान भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक सॉल्यूशन इसका मेरे हिसाब से ठीक है, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ललित अरोड़ा जी। मैं ये कह रहा हूं कि आईडी एक्ट में प्रोविजंस है मेलाफाइड का, विक्टिमाइजेशन का और राजनीतिक प्रभाव से ट्रांसफर, उनमें चैलेंजेबल भी है ये। लेकिन जैसे अभी विंडो की बात हो रही है कि अगर मेरी ट्रांसफर गलत हो गई, बीइंग एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सी और डी जो भी है, तो उस विंडो में मेरे लिए एक प्रोविजन हो के आई मे अप्लाई देयर फॉर रिव्यूइंग माय ट्रांसफर ऑर्डर। ये शायद रेडू जी शायद ये कहना चाह रहे हो, या मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है वो क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस आदमी को उस ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ में अपनी अपील या अपना रिव्यू के लिए केस भेजने की थोड़ी सी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, जो अपने स्टेशन पे नहीं रहते उनको दिक्कत क्या आती है कि वीकेंड पे अपने घर नहीं आ सकते, बिकॉज उनको हेडक्वार्टर में रहना होता है और स्टेशन लीव की पावर उनकी अपनी नहीं है कि वो अपने आप लिख लेंगे मैं स्टेशन लीव, वो आगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी या लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे कि वहां से मेरी स्टेशन लीव, यानी वो लीव डेबिट नहीं होगी, लेकिन स्टेशन लीव को वो स्टेशन नहीं छोड़ा, वो परमिशन से छोड़ा कंप्यूटेड अथॉरिटी की। अब मान लीजिए मेरी ट्रांसफर होडल से या पलवल से या तिगांव से हो जाती है अबूब शहर, तो 250-300 किलोमीटर का डिस्टेंस शायद हो जाता होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो उस केस में मेरे लिए, जहां मैं रोज अपना घर का खाना भी घर पे खाता था, बीवी बच्चों के पास भी रहता था, उनको मैं उनकी स्कूलिंग और एजुकेशन भी देखता था और अपने पेरेंट्स को भी देख पाता था। अब मैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में अगर अबूब शहर पहुंच गया तो मैं तो वीकेंड पे भी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे स्टेशन लीव भी नहीं मिलेगी। तो ये कई चीजें, इसके साथ कोई एक इशू नहीं है, कई इशू इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे में। तो ये जो पोर्टल, जो भी ट्रांसफर पोर्टल होगा, उसमें 5 साल से पहले आप ट्रांसफर वैसे तो नॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकते। 5 साल के बाद भी अगर आप अप्लाई करते हो तो ये जरूरी नहीं कि आपको उस, दैट इज सब्जेक्ट टू वैकेंसीज ना। अगर वैकेंसी नहीं है तो, या उससे सीनियर रोस्टर में लोग बैठे हैं तो फिर उनको आना पड़ेगा। तो देयर इज ए ट्रांसपेरेंसी इन ऑल मैटर, तब तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कहीं पिक एंड चूज होगा, जिसका मैंने जिक्र किया, मैं ये नहीं कहता, मुझे पता भी नहीं है कोई कोर्ट में गया है या किसी ने अपने ट्रांसफर को ऑब्जेक्ट किया है या कंप्यूटर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट किया है, ये मुझे नहीं मालूम है। स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है, तो वो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रांसपेरेंसी से चीजें हो रही हैं तो इससे गुड पॉलिसी, इससे किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कोई पिक एंड चूज है तो हमें एज ए पोलिटिकल पार्टी भी तकलीफ है और एज ए एम्प्लॉइज के हितैषी होने के नाते, या जैसे रेड्डू साहब ने कहा मेरी फैमिली में भी काफी एम्प्लॉइज है या मंत्री रहे हैं, तो वहां हमें तकलीफ। ठीक है बेनीवाल साहब, भाई पिक एंड चूज का डर तो रहेगा ना? नहीं, उसमें हम तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के साथ ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए मैं ही एक एम्प्लॉय हूं, मैं ही प्रोफेसर हूं, टीचर हूं, मैंने अपने लिए मैंने भर दिया मेरे को होडल रहना है, मेरा दूसरा स्टेशन भरा पलवल रहना है, तीसरा स्टेशन भर दिया मुझे जी। पंकज बेनीवाल फ्रीज हो गए हैं भाई, अगर आवाज मिल पाए तो कोई आपत्ति वाली बोलिए पंकज भाई, आवाज आ रही है? बोलिए। मैं मेरा ये एग्जांपल लेके बता रहा था कि मुझे मान लो 3 स्टेशन भरने का मुझे ऑप्शन मिला है। पहले मैंने गुड़गांव भर दिया, दूसरे में होडल भर दिया, तीसरे में सोना भर दिया। तो तीनों में से कोई भी स्टेशन मेरे लिए वेकेंट होगा, मुझे वहां पर ट्रांसफर मिल जाएगा। तो वो मेरी पसंद के चॉइस के रहे ना मेरे। तो वो जो बार बार मेरे भाई रेडू साहब जो बात कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि किसी को परमिशन दे दी गई और फिर उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों कि वरुण गोयल जी की पहले ट्रांसफर तो कर दी द्वेष भावना के साथ, दोबारा उसको वो चैलेंज करें कि भाई मेरी ट्रांसफर तो गलत कर दी, मुझे तो वापस वहीं जाना चाहिए था। तो ऐसी चैलेंजिंग चीजों को खत्म करने के लिए ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, जिसका सभी के सभी कर्मचारी भी स्वागत कर रहे हैं और हम सब भी यहां बैठकर उस ट्रांसफर पॉलिसी का स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें बेहतर रह जाएगा। नहीं ठीक है, अगर किसी मंत्री को, अब बात आ गई ना वहीं पे, अगर किसी भी मंत्री को लगता है कि ये वरुण गोयल जी जो है मेरे क्षेत्र में वरुण गोयल के तो पीछे पड़ गया काम मैं और एफिशिएंटली कर पाऊंगा, मैं और 100% कर सकता हूं अपने काम, तो वो अपनी सिफारिश दे सकते हैं। उसके लिए पूरा चैनल है, वो सीएम टू ओएसडी पे जाएगी बात, फिर सीएम साहब के साथ
डिस्कशन होगा और फिर अगर ऐसी बात होगी तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक। उसमें वो तो कोई बात ही नहीं रही ना जी। ठीक है रेणु साहब। एक विद एग्जांपल मैं दो एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। डी मेरिट ऑफ ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर जी। की, इसमें भी डी मेरिट आती है और बहुत इतनी बड़ी डी मेरिट आती है कि वो आप कितना भी घूम फिर लो, इतना परेशानी खड़ी हो जाती है कि वो दूर नहीं होते, क्योंकि ऑनलाइन पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफर हुई है, उसको चेंज करना किसी के बस की बात नहीं है। अभी मैं अपना परिवार का मैं बताता हूँ। मेरी मिसिज लेक्चरर पोल साइंस है और रिटायरमेंट से एक महीना पहले, रिटायरमेंट से केवल एक महीना पहले ट्रांसफर आ गया, ऑनलाइन ट्रांसफर आ गया। दूसरी जगह उनको जाना पड़ गया और वहां कुछ छुट्टियां थी, मिलाकर के 10-15 दिन अटेंडेंस लगी, रिटायर हो गई। अब हमने कोशिश की कि हमारे को पुराना ही स्टेशन दिया जाए, क्योंकि रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी पॉलिसी है हरियाणा गवर्नमेंट की। अगर रिटायरमेंट का आपका 1 ईयर बचा है तो आपको स्टेशन वही मिल रहेगा, आप बदली नहीं होगा। हमारा स्टेशन बदली होगा। अब हमने नए स्कूल से कागज तैयार करवाए, वो बोलता है पीछे वाले से कराओ, पीछे वाला बोलता है हमारे पास नहीं रहे, वहां जाकर के करवाने का काम करो। हमारे को दोनों स्कूलों में धक्के खाने पड़े और हमारा केस पड़ा लंबित हुआ। नंबर 1। नंबर 2, उसी स्कूल के एक टीचर थी, उनका मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट है, जींद के एक लेडी टीचर का ट्रांसफर हो गया फरीदाबाद साइड में। उनकी जॉब लंबी पड़ी है, अभी 5-7 साल और है अभी उनकी। अब उसने कहा कि भाई मैं फरीदाबाद कैसे जा सकती हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास जहां जाकर के अपनी ग्रीवेंस को वो रख सके और बता सके कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, इसको ठीक करवाने का काम करे। अब जींद डिस्ट्रिक्ट की टीचर, लेडी टीचर, अगर वो फरीदाबाद ट्रांसफर कर दी गई है तो भाई उसके लिए कोई तो ऑप्शन चाहिए। हालांकि फिर उसको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से स्टे मिला और अब वो जॉब कर रही है। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो वो उसका यूज कर सकती है। अब उसको कोर्ट के केस भुगतना पड़ रहा है, साथ के साथ जॉब करनी पड़ी है विदाउट एनी रीजन। इतना बड़ा हरासमेंट उसको मिला हुआ है, हमारे को भी मिला है। इसलिए देखिए कहीं ना कहीं तो क्या रेणु साहब आपको बस कहीं मैनुअल अप्रोच की व्यवस्था होनी चाहिए भाई, ये कह रहे हैं रेणु साहब, मैनुअल अप्रोच की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं वरुण जी बस यही पूछ रहा हूं, क्या उन मैडम ने जिनका भी ये जिक्र कर रहे हैं चैनल पे, उन्होंने अपने जो उनको ऑप्शंस मिले थे उनमें फरीदाबाद डाला था या नहीं डाला था? फरीदाबाद डाला होगा तभी सेंटर मिला होगा उनका। अगर आप देखिए रेणु साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3 जगह डाली और वो ना मिलकर के आपको एक अन्यथा किसी और सेंटर पे भेज दिया जाए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने जरूर फरीदाबाद डाला होगा कि मुझे पहले नंबर पे ये मिले, दूसरे पे ये मिले। नहीं, मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं क्योंकि अब समय तो हो रहा है ना, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो हमने कमेटी बना रखी है डीसी की, वहां जाके अर्जी डाल दें अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो। वो आज ही कहा उन्होंने। एक और बात है, और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट है साहब, हर चीज अपने पोर्टल पे चल रही है, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रही है, डीसी लेवल पे चल रही है। तो रेणु साहब बिल्कुल भी किसी को समस्या में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रतिनिधि से मिलना पसंद ज्यादा करता है, क्योंकि वहाँ एक फ्रैंकनेस ज्यादा होती है और वहां जाकर के कहीं ना कहीं ग्रुप सी और डी का कर्मचारी बड़ा सोचता है। अब ये पसंद ना पसंद थोड़ी कि उससे मिलूंगा उससे नहीं मिलूंगा, क्या बात कर रहे हैं रेणु साहब? अधिकारी नहीं सुनते हैं भाई, वो अधिकारी उनको ऐसे फटकार लगाते हैं कि वो दफ्तर के सामने नहीं खड़े हो सकते। चलिए जी, जल्दी से अरोड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अरोड़ा साहब प्लीज। ये जो बात उठाई जा रही है, बात काफी हद तक सही है और मैं भी रोज डील करता हूं क्योंकि सर्विस मैटर्स में मैं कंसल्टेंट हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं अगर एक्सेप्शन हो गई और उसका चैनल जो है वो ऑनलाइन में कहीं नहीं है जी, तो आप किसी डीसी के पास चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट हेड के पास चले जाओ, नोबडी इज गोइंग टू लिसन यू। एक्सेप्शन आपने कर ली, मान लीजिए 3 साल बाद आप मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं जहां मैं पोस्टेड हूं वहां से, तो क्या आप मुझे 3 ऑप्शन दे रहे हो या 5 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या ऑप्शन देकर ट्रांसफर करोगे? मेरा ख्याल है इस पे सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण होना चाहिए कि अपवाद स्वरूप आप ट्रांसफर करते हो तो उनमें अगर वो विक्टिमाइजेशन है तो फिर अगेन आईडी एक्ट लागू होगा। लेकिन कितने लोग कोर्ट में जाते हैं? इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये ना हो ना आपकी प्रोसेस से मेरी जेब पे डाका लग जाए 30-40-50 हजार का, एडवोकेट की फीस। आप कह रहे हैं और सुधार की आवश्यकता है इसमें,
पंकज एक्सेप्शन में अपवाद स्वरूप ट्रांसफर हो तो अगला अप्लाई तो कर सके ऑनलाइन, के ये गलत हो गया। एक फाइनल कमेंट पंकज। देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है। पूरा हरियाणा के कर्मचारी उससे बहुत खुश हैं। और जो अपवाद की ये लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने भी बता दिया और सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीसी बैठते हैं, उन डीसी के पास जाकर के अपनी अर्जी, अपनी एप्लीकेशंस दे सकते हैं। वो जो कोई परेशानी होगी उसका सॉल्यूशन वहां से हो जाएगा। तो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी यही रहेगी जो 2019 से आज हरियाणा में चल रही है, जिससे हरियाणा का हर एक कर्मचारी खुश है। ये लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए, तो मुख्यमंत्री ने भी दो टूक कह दिया है कि जब सब ऑनलाइन है तो फिर क्या जरूरत है, किसी को दिक्कत है तो डीसी कमेटी में अर्जी दे दे। फिलहाल मंत्रियों को सिफारिश ही करनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।